एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा। कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। कर दे शीतल तपते उर को, बन के चेतन चंद्रमा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। प्यार भर करके हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए। ज्योति जीवन की जगाकर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का। धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। ओम शांति। तो आज 2 फरवरी की मुरली रिवाइज करेंगे। वैसे तो मुरली मोर अभ्यास ओरिएंटेड ही है ये, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्चुअल बातों को देख लेते हैं। तो शिखा बहन इसमें हमारी हेल्प करेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने जो याद दिलाया है पूर्वज और पूज्य शिखा के बहन आपकी समान में आवाज रहे। थोड़ी ठीक नहीं आ रही अभी। अभी आ रही है? हाँ, थोड़ी कम आ रही है। ओम शांति।
आई बेटर, वरना फिर हम दूसरा लगाते थोड़ी कम आ रही है आज। हैं। ओम शांति। आज अभी आई बात ठीक से यस यस क्लियर है। जी। तो आज बाबा ने पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो जो इसमें अगर मेन देखें तो बाबा ने बताया कि पूर्वज आत्माएं हम कैसे हैं, और बाबा ने जैसे बताया कि हर एक बच्चा पूर्वज है और पूज्य भी है, हम जड़ भी हैं और तना भी हैं। और तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल डालियों से होता है, पत्तों से स्वतः ही होता है। इट्स नॉट कि हमको एफर्ट डालना है, बट क्योंकि हम हैं आधार मूर्त, हम पूर्वज हैं, तो हमारा कनेक्शन सबके साथ है ही है। और मास्टर ग्रेट ग्रैंड फादर हमको बाबा ने बताया, और सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। तो ये जो बाबा स्टार्टिंग में हमको हमारे सारे सम्मान याद दिलाते हैं, तो पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। तो और बाबा ने ये कहा कि पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। तो बाबा ने कैसे पालना करने के लिए कहा है, कोई शेयर करेगा? जैसे बाबा ने हमारी शक्तियों से पालना की, बाबा ने कहा ऐसे ही आप बच्चों को भी बाप से मिली शक्तियों से, गुणों और खजानों से दूसरी आत्माओं की पालना करनी है, क्योंकि आज के समय में अशांति और दुख की लहर बहुत बढ़ गई है। तो इसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। तो ऐसे ही प्रेजेंट सिनेरियो में बाबा ने बोला कि आप पूर्वजों की विशेष मीन्स आप पूर्वज अपने आप को विशेष सेवा के निमित्त समझते हो, तो शक्तियों से पालना की बाबा ने बात की है। हाँ जी। फिर बाबा ने हमको याद दिलाया कि हमारी जब स्मृति कैसी होनी चाहिए जो हम कार्य करें। तो बाबा ने कहा कि हमारी स्मृति ये होनी चाहिए कि हम सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं, ये हमको स्मृति रहती है। बाबा ने और 2-3 बातें पूछी, उसके बाद सबसे जो बाबा का फेवरेट क्वेश्चन सदा रहती है ये पूछा बाबा ने। तो बाबा ऐसे पूछ रहे हैं कि बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो, भक्तों की आवाज सुनाई देती है, या फिर अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मेरे को कि हम अगर अपने को सबका सर्व आत्माओं का पूर्वज समझकर मिलते हैं, तो जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं उनको नशा रहता है। तो बाबा ने फिर हाथ उठवाया और फिर थोड़ा नीचे जाके बाबा ने फिर एक बात इसमें इसी के संदर्भ में बोली थी कि हर समय चेक करते रहो कि मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य या श्रेष्ठ सेवा क्या है। तो ये जो हमें याद रखना है, हमको स्मृति में रहना है, वो जो बाबा ने आज की मुरली में अंडरलाइन कराया। फिर बाबा पूछते हैं कि जो कल्प वृक्ष के बारे में बाबा ने कल्प वृक्ष को इमर्ज करने के लिए बोला कि अपने को देखो कि हमारा स्थान कहाँ पर है। तो इसके बारे में और कोई शेयर करेगा कल्प वृक्ष के बारे में? स्मिता बहन, कविता बहन शेयर करें। हाँ जी। इसमें भी बाबा ने हमको ये बताया ना कि हम 3 रूप से पूर्वज हैं। कल्प वृक्ष का चित्र अगर सामने लाते हैं तो 2 तो उसमें कि जड़ में भी आप ही हो, बाबा ने कहा, तो पूर्वज हो गए, क्योंकि जड़ों से ही पूरे वृक्ष को न्यूट्रिशन मिलता है। और तना भी आप हो, तो तने में हम पूज्य आत्माओं के रूप में हैं, तो हमसे ही सारे टाल टालियां यानी बाकी सब आत्माएं हमसे ही निकली हैं। और तीसरा जो बाबा ने कहा, परम धाम में भी आप ही पूर्वज आत्माएं हो, क्योंकि हमारा स्थान जो है बाबा के बहुत समीप का है। हम बाबा के बहुत समीप हैं, तो बाकी सारे जो है वो हमसे पीछे पीछे हैं। तो बाबा ने कहा उस रूप में भी देखो तो आप ही पूर्वज हो। तो इस तरह अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं
तो एक बाबा ने इसमें जैसे आपने बोला था ना कि हम पूर्वज हैं तो इस बात का नशा रहे। तो जब इस बात से ना ये भी अनुभव होता है कि हम सबके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, सब बहुत अपने लगते हैं क्योंकि हम सबके बड़े हैं, हमें ही सबको पालना देनी है, हमें ही सबकी मदद करनी है। तो कहीं पे किसी को कुछ ज़रूरत है या कोई भी बात है तो हम बहुत ईज़िली उससे कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि हम ही बड़े हैं तो हमें तो सबको ही देना है ना, जैसे अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो सब अपने बच्चे जैसे ही लगते हैं। तो फिर एक चीज़ बाबा ने ये भी कही इसमें कि जैसे कोई भी आत्मा से मिलते हैं इस नशे से कि हम पूर्वज हैं, तो हर धर्म की आत्मा आपको कि ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं मीन्स उनको भी हमसे अपनापन फ़ील होता है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा भी लगेगा अगर हम पूर्वजपन की स्मृति से सेवा करते हैं, तो उन्हें ऐसा भी वो अनुभव करेंगे कि ये हमारे ही पूर्वज या इष्ट हमें फिर से मिल गए हैं। हाँ जी। तो इसमें ना अभी जो 88 और 89 की मूर्तियां चल रही हैं, तो एक इसमें कल्प वृक्ष के पास उसमें भी बात आई थी। तो उसमें तो जो ये भाई हम शेयरिंग की, वो जो एक योग अभ्यास है कि हाँ, बाबा सबसे ऊपर है, ऊंचते ऊंच, और उसके बाद मम्मा बाबा का स्थान है, और फिर हमारा ही स्थान है उसके बाद। तो ऐसे अगर हम परम धाम में अपनी एक जगह फिक्स करके कि हमारी, क्योंकि सब ऑटोमेटिक होना है, परम धाम में सबकी जगह फिक्स है, तो अगर हम अपने आप को वहां देखकर एंड देन वो बीज से हमें मिल रहा है पोषण, और फिर हम कैसे उल्टा कल्प वृक्ष को इमर्ज करके पत्ते पत्ते को हम अपनी सकाश दे सकते हैं, हम शक्तियां दे सकते हैं। तो वो एक योग अभ्यास में जरूर ऐड करें, क्योंकि जब से वो वाली मुरली आई थी तब से दिस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग डेली। तो बहुत अच्छा लगता है ये अभ्यास। तो बस इसके लिए वो कल्प वृक्ष का आया है, इसके लिए वो याद आया है कि वो एक मुरली में बाबा ने बताया है। तो इसके लिए बाबा ने एक और यहाँ पे बात बोली कि विधि पूर्वक पूजा और विधि पूर्वक कीर्तन आरती, तो जैसा आप पूज्यात्मा पूर्वज का होता है वैसा और किसी का नहीं होता है। फिर बाबा ने सबकी धारणाएं की धारणा क्या क्या करनी है उसके बारे में बात करी कि बाबा ने बताया कि सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, और उसका देखने के लिए बाबा ने बहुत सारी अविनाशी चीजें याद दिलाई। कोई शेयर करेगा? पूर्वज के लिए थोड़ा चिंतन चला, वो बताएंगे कि पूर्वज मतलब जो पहले हो चुके हैं, पूर्व जन्म ले चुके हैं। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप सभी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। तो ये प्रैक्टिस हमने की थी कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा के रोल को हमने ऐसे सोचा था कि वो कैसे नंबर 1 और 2 बने। तो एक ऑब्जर्व किया हमने कि ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को बाप समान समझ के सबको बच्चों के रूप में ही देखा, और मम्मा को भी सब मम्मा तो कहते ही थे, लेकिन मम्मा ने वो मम्मा के सारे गुणों को इमर्ज रखा। मतलब ये पूर्वजपन के लक्षण है जो उनमें पहले से ही ज्ञान में आए, तब से ही उन्होंने इमर्ज रखे। तो उन्हों को जैसे किसी की कमी कमजोरी दिखती भी है, तो जैसे आज भी बाबा ने कहा कि सबसे ज्यादा पेपर ब्रह्मा बाबा को आए, इसलिए वो नंबर 1 हुए, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा पोजीशन मिलती है, तो उस अपोजिशन को भी बाबा ने इग्नोर किया कि ये बच्चे हैं, बदल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस हमने की थी कि जैसे मम्मा और बाबा ने ऐसे समझा कि सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, तो इस रूप से, इस दृष्टि से देखना चालू किया था कि हर आत्मा मेरा बच्चा है और मुझे उनको उनके प्रति शुभ भावना ही रखनी है, क्योंकि एक माँ या पिता कितने भी कैसे भी बच्चे हो, तो उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना ऑटोमेटिक रहती है, क्योंकि इमर्ज रूप में उनको पता है कि हम पूर्वज है और हमें पालना करनी है। बस ये एक स्मृति रखे, तो बाबा ने जो कहा है कि स्मृति दृष्टि वृत्ति पर भी अटेंशन देना है, वो ऑटोमेटिक होता है, और वो पूर्वजपन का नशा भी इमर्ज में रहता है। ये हमारा प्रैक्टिकल में अनुभव है जी।
बाबा ने आज याद दिलाया कि बाबा भी अविनाशी, आप आत्माएं अविनाशी, प्राप्तियां अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए, वो भी अविनाशी होनी चाहिए, कभी कभी वाली नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए बाबा ने याद दिलाया कि बेहद की सेवा में जब हम बिजी रहते हैं तो अगर हम बेहद की सेवा में बिजी रहते हैं तो अनेक प्रकार के हलचलों से बच जाते हैं। और बाबा ने फिर याद दिलाया कि तीनों ही तरह की सेवा एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब तीनों सेवा एक साथ होती है तो सेवा में सफलता और ज्यादा होती है। फिर बाबा ने निर्विघ्न स्थिति के बारे में बहुत सारा कुछ बताया। कोई शेयर करेगा? इसके बारे में मेनली 2 बातें बताई बाबा ने। एक तो पहला तो ये जैसे बताया कि निर्विघ्न स्वरूप हमारा बाबा देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जैसे कि बाबा पहले भी कह चुके हैं, कल्प वृक्ष में अपना स्थान देखो। हम सबके आधार मूरत है ना, अगर हम निमित्त बनी हुई आत्माएँ निर्विघ्न स्थिति में स्थित होंगे, तो विश्व की सभी आत्माओं को भी सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सकेंगे। तो उसके लिए बाबा ने फिर 2 बातों पे विशेष अंडरलाइन कराया। एक तो हर एक आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो, ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, चाहे कैसे भी उसके संस्कार हैं, लेकिन आत्मिक भाव को इमर्ज करो। फिर बाबा ने ना इसका एग्जाम्पल भी दिया कि शुरू-शुरू में जब संगठन में थे, तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, तो ये फाउंडेशन कितना पक्का कराया। जैसे हमारी दादियाँ भी बताती हैं ना अपनी क्लास में, छोटे-छोटे थे, तो एक-दूसरे के सामने बैठ के एक-दूसरे को बस आत्मा, आत्मा देखते रहते थे। क्योंकि तब बाबा का इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि किस रूप में याद करें, कैसे योग करें। तो आत्मिक स्थिति का, आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक वृत्ति का सबसे ज़्यादा उस टाइम पे प्रैक्टिस की गई थी। फिर दूसरा बाबा ने जो बताई बात, वो दुआएँ देना और दुआएँ लेना। निर्विघ्न रहने के ये 2 साधन बाबा ने बताई हैं। जैसे अगर बाबा ने ये भी कहा कि अगर और कोई पुरुषार्थ में मेहनत लगती है, तो सबसे सहज यही है कि सारा दिन दृष्टि से भी, वृत्ति से भी, बोल से, भावना से सबको दुआएँ दो और दुआएँ लो। बस यही एक काम करो, कार्य में रहते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए बस यही करो कि दुआएँ दो और दुआएँ लो। फिर उसमें बाबा ने ये बोला था कि अगर कोई आपका अपोज़िशन करे तो क्या दुआओं का इतना स्टॉक है कि फिर भी हम उसे दुआएँ दे सकें? तो ये जो दुआओं के लिए बाबा ने पहले भी बताया कि लिफ्ट का काम करती है। तो ये सहज पुरुषार्थ हो सकता है अगर हम थोड़ा-सा अटेंशन इस पे दें तो। जो बाबा ने हर एक को आत्मा देखने के लिए बात करी, तो उसमें बाबा ने एक और यहाँ पे बात बोली कि आत्मिक सम्मान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। और ये याद दिलाया कि कल्प पहले वाले देव आत्माएं ही ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। तो जब हम ब्राह्मण आत्माओं के रूप में भी सभी को श्रेष्ठ आत्माएं देव आत्माओं के हिसाब से देखते हैं, उसी संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमारा जो ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। ये बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया है कि जो ब्राह्मण परिवार में, तो ये स्मृति दिलाते रहना है कि हम ही थे और मतलब यही देव आत्माएं हैं जो हमारे आसपास हैं। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाप समान 3-4 बातें बताई कि हमें क्या करना है। तो बताया कि जैसे बाबा ने सबको समान ब्रह्मा बाप समान दुआएं हमें देनी है, और अपनी वृत्ति दृष्टि में कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के ब्राह्मण परिवार के हैं, ऐसा बाबा ने अपनी मनसा रखी। और मुझे बदलना है, और मुझे बदल कर इसको बदलना है, ये बदले तो मैं नहीं बदलूं ऐसा नहीं, बट मुझे बदल कर बदलना है, तो मेरी जिम्मेवारी है। तो तब तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी, ऐसा बताया बाबा ने। फिर बाबा ने आधार मूर्त के बारे में भी बातें करी। कोई शेयर करेगा? इसमें जो बाबा हमेशा कहते हैं पर चिंतन, पर दर्शन, फिर परमत या परसंग, बाबा कहते ये पीपीपी को पहले निकाल देना है। और आधार मूर्त इसलिए है क्योंकि जो स्थिति हमारी होंगी उस हिसाब से कल्पवृक्ष को वैसे वाइब्रेशन जाते हैं, और अन्य आत्माओं की तो होंगी ही, प्रकृति पर भी उसका असर होता है। तो कितनी सारी जिम्मेवारी है हमारी।
सिर्फ स्वयं को नहीं, समय और बाबा कहते समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। इसके लिए बाबा ने ये 3 बातों तो कही ही है कि पर चिंतन, पर दर्शन, पर संग, पर मत। तो बाबा कहते इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत होगी तो बाप दादा मदद करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि आपको एक्स्ट्रा हिम्मत के और उमंग के कारण मदद भी देंगे। तो बाबा ने चैलेंज किया कि अगर दुआएं देते रहेंगे, उसमें कोई मनमत या कोई परमत मिक्स नहीं करेंगे तो बाप दादा एक्स्ट्रा मदद देंगे। तो ये देना और दुआएं लेना, इस पर अगर हम अटेंशन देंगे तो बहुत सारी ये वेस्ट की बातें जो है इससे हम बच जाएंगे। फिर बाबा ने एक नया वर्ड भी यूज किया है कि एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाओ। इसके लिए बाबा ने कहा डेट फिक्स करो। तो बाबा ने पर्सनली पूछा भी, 1 साल का समय भी दिया, और ये तो बात है 2004 की। तो उस हिसाब से बाबा चाहते थे तभी ही एडवांस स्टेज बन जाए। मतलब अभी कितनी जरूरत है उस एडवांस स्टेज की, तो हम समझ सकते हैं जी। तो ये जो 3 बातों के लिए बाबा ने बोला, इसके लिए बाबा ने जो बात बोली कि तीनों बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो तो करना तो दूर की बात। और फिर बाबा ने कहा कि करना क्या है, परोपकारी बनना है। और जब हम परोपकारी बनेंगे तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। और कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं ही दो। फिर बाबा ने एडवांस पार्टी को भी याद किया कि एडवांस पार्टी पूछ रहे हैं एडवांस स्टेज क्यों नहीं बना रहे हैं, और जब ये दोनों मिलेंगी तभी समाप्ति होगी। जब एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट ये जब एक साथ मिलेगा तब समाप्ति होगी। तो जो आपने अभी बताया डेट फिक्स करने की बात करी कि एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाने की। और बाबा ने कहा क्यों करना है ये, क्योंकि बाबा ने सबको, निर्वैर भाई को याद किया, दादी को देखा, सब कुछ पूछा कि अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए वापस से अटेंशन प्लीज। और उसके बाद एक ड्रिल कराई बाबा ने। वो ड्रिल अभी हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं कि काफी अच्छी ड्रिल थी कि 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो यहाँ हमारी जो पूर्व स्टेज है वो परम धाम की बीज रूप स्थिति होगी ना, मास्टर बीज रूप स्थिति, क्योंकि उसमें भी हम पूर्वज ही है ना। और बाबा ने ये भी कहा कि परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर, तो ये परम धाम की स्थिति होगी ना। मतलब मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, करते हैं। हाँ जी भाई जी, करेंगे अभी।
उसके बाद बाबा ने बाकी बातें करी पार्टियों से, लेकिन जो दादी के साथ बात करी उसमें बहुत सारा कुछ बाबा ने कवर किया। और किसी को बीच वाला शेयर करना है, दादी के साथ शेयर करना है तो प्लीज करें। सो बाबा दादी को देख के बोलते हैं कि जैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होगी। जो बाबा दादी बाबा के गले लग रहे थे, तो बाबा ने बोला कि अगर हम सब इनके जैसा बन जाए तो कितनी खुशी होगी। क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, तो विशेषता है इसके लिए निमित्त बनाया है। और अगर वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। तो डेट फिक्स करनी है और हर एक समझे कि मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नवनिर्माण हो ही जाएगा। और जो इसमें बाबा ने निमित्त के लिए बोला कि निमित्त भाव ये गुणों की खान है। अगर एक हमारे पास केवल निमित्त भाव का ही हमारे पास गुण है, तो भी वो हर समय निमित्त भाव आ जाए तो सभी गुण सहज आ सकते हैं। क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है, और मैंपन ही हलचल में लाता है। तो निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। तो जब लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने तेरा तेरा बोलते हैं तो तैर जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट लगा कि अगर खाली हम निमित्त भाव ही याद रखें तो बाकी सब अपने आप होता जाएगा। और फिर बाबा ने याद दिलाया कि प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। किसी में कोई भी विशेषता देखो, विशेषता को भल फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। तो ये था मुरली आज मेन। बहुत ही पावरफुल मुरली और पावरफुल अभ्यास सारे इसमें है। इसके अलावा इसमें तब आपको लगता है कुछ और रह गया है? इसमें जो बाबा ने कहा है कि निर्भय होकर निसंकोच होकर बाप को प्रत्यक्ष करे और दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले, ऐसा ग्रुप बनाने को बोला था बाबा ने। तो जिससे जो बाबा ने ये कहा कि लौकिक अथॉरिटी के साथ परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले अगर होंगे तो फिर आवाज फैलेगा। तो जो हार्ट की भी बात कही बाबा ने, ये प्रोजेक्ट है, हार्ट का प्रोजेक्ट है मेडिकल विंग का, तो उससे बहुत सेवाएं हुई। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल का अनुभव का प्रभाव जल्दी पड़ता है। चाहे हम कितना भी बोले, लेकिन कोई अथॉरिटी वाला बोलता है तो उसका प्रभाव जरूर होता है, क्योंकि बाहर वाले लोग ऐसे ही ये नहीं करते, विश्वास नहीं रखते। तो कुछ ना कुछ उनको प्रैक्टिकल अनुभव है, तभी वो कहते हैं अथॉरिटी से। इसलिए ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल का अनुभव प्रभाव जल्दी डालता है। तो अभी तो सब प्रैक्टिकल पेपर ही आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इतने सालों की पालना बाबा की, तो बाबा भी चाहते हैं कि अभी प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे औरों को, तभी जाके कहेंगे कि ये वही है जो बाबा ने पूर्वजपन की और पूज्य स्वरूप की स्मृति को हमें इमर्ज करने को कहा है। और अंत समय में हमारे पूज्य स्वरूप द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट मुरली है आज की जी। जी भाई, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, पर्टिकुलरली मनसा सेवा के सब्जेक्ट के बारे में? लेटेस्ट क्या अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल बी के फैमिली में, ग्लोबली एंड नेशनली? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, मतलब मनसा सेवा का प्रोजेक्ट चल रहा, मुझे पता नहीं है इसका। जैसे मनसा सेवा के या इंटरनेशनल साइलेंस भट्टिका जैसे कुछ ग्रुप्स हैं, आप उसके संग कहीं ना कहीं कनेक्शन में रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे पूर्वज बनने की जो बात बाबा ने कही है, बेसिकली वो मनसा सेवा की ही बात है, तो क्या इसमें अप्रोच होनी चाहिए समय के अनुसार? अच्छा, हाँ, जैसे कि हाँ कुछ ग्रुप्स हैं मुझे पता है, तो मतलब एक
अगर यही मतलब जैसे कि आज की मुरली में ये जो बाबा ने बोला था पूर्वज, जैसा भी किसी बहन जी ने बताया था कि हाँ, अगर मैं ये समझूँ कि हर आत्माएँ ये बच्चे हैं, मतलब ये बहुत ही मतलब शायद हमारी कॉन्शियसनेस को पूरा शिफ्ट कर सकती है। और साइलेंस तो है ही है, जो बाबा आप इसको बोलते भी हैं। तो जितना से जितना अगर हम साइलेंस में रहेंगे तो शायद ये और ये हो जाए। मतलब साइलेंस मतलब ये नहीं कि सिर्फ मन से वाला, जो अभी सभी हम पढ़ रहे हैं कि हाँ, हमारे जितने थॉट्स कम होते जाएँ, कम होते जाएँ, कम होते जाएँ, तो उतना ही अच्छा है। मेरा इसमें क्वेश्चन है, बाबा ने एक बार जगह बोला था कि जो बाबा ने बोला था, "एक पर को याद रखो, 3 पर को काट दो।" उसमें बाबा ने परमत को कुसंग बोला था। तो मतलब मैं सोच रहा था मतलब ये कैसे? हाँ, मतलब समझ में आता है कि हाँ, आत्माओं की मत तो श्रीमत नहीं हो सकती, बट बाबा ने उसको कुसंग बोला, तो मैं सोच रहा था ये कैसे कोई ऐड करना चाहे। सो एक्चुअली हमने भी इसके बारे में सोचा, तो जो मेरे को समझ में आया कि परमत हमको तभी मिलती है जब हम ज्यादा किसी के साथ में रहते हैं, तभी हम उसकी मत को फॉलो, या मेरे दिमाग में उसका फॉलो करने का संकल्प आता है, या हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाउ दे आर रिएक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग, और व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस। तो हम उनसे इन्फ्लुएंस होके हम उसमें सोचने लगते हैं व्हेन हम उनके साथ ज्यादा संग में रहते हैं। इसके लिए जो हमारा उस समय, मेरे को वही राजयोग के 4 स्तंभ याद आए थे कि सत्संग ही करना है। इसके लिए ही शायद बाबा कहते हैं कि इसको कुसंग बोल रहे हैं, और सत्संग करना है, फिर केवल बाबा का ही सुनना है। इस तभी हो पाएगा कि अगर हम किसी और के साथ रहने लगेंगे तो फिर वो परमत बुद्धि में जाएगी। और इसको ना हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो देही अभिमानी बनने का है, सोल कॉन्शियस स्टेज बनाने का है। और दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सारी तो बॉडी कॉन्शियस में रह के ही बात करते हैं, बॉडी कॉन्शियस की ही चीजें हैं दुनिया में। तो वो सारी चीजें तो हमें हमारे लक्ष्य से पीछे हटाने वाली है ना, तो हमारे लिए तो कुसंग ही हुआ। सत्य का संग वो है जो हमें सत्य के ऊंचाई पर ले जाए, सत्य के रास्ते पे चलने में मदद करे। और कुसंग हमारे लिए हर वो चीज कुसंग है जो हमें हमारे लक्ष्य से हटा दे या हमें रोक दे। तो यहाँ पे मुझे लगता है बॉडी कॉन्शियस वाले जो भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, वो भी कुसंग में ही काउंट होंगे। अच्छा, इससे ही मुझे एक पॉइंट याद आया, शायद आज की मुरली में ही है कि बाबा ने बोला कि व्यक्ति को नहीं, विशेषता को देखो। अगर व्यक्ति को देखेंगे तो 2 चीज़ें आ जाएँगी, मतलब उसकी विशेषता भी आएँगी तो उसके अवगुण भी दिखेंगे। तो ये मतलब मुझे एक स्ट्राइक कर गया जो बहन जी ने अभी बोला। तो उससे बाबा ने सिर्फ़ और सिर्फ़ विशेषता देखने के लिए बोला। ये नहीं बोला कि हाँ, उस व्यक्ति को भी देखो, अगर देखेंगे तो कमियाँ भी दिख सकती। ओके, तो आज हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं बाबा की याद के साथ।